जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है अभिमन्यु वर्मा। आप देख रहे हैं द फिट मैन। गाइस, आज आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी चीज आपके लिए मैं लेके आया हूं जो कि बूस्ट करेगी आपके फैट लॉस को, आपकी परफॉर्मेंस को, प्लस आपके ओवरऑल हेल्थ को। तो देखते हैं वो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 100% नेचुरल है, 1% भी उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं डालेगी, बिल्कुल 100% यूनिक प्रोडक्ट है। लेकिन वो बड़ा ही बेसिक प्रोडक्ट है और हमारे खाने में या क्यूजीन में अक्सर वो पाया जाता है, खासकर इंडियन में। तो चलिए देखते हैं फटाफट और शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइस, जो प्रोडक्ट आपको मैं दिखाने वाला हूं वो है ये पतंजलि की। यहाँ पे ब्रांडिंग है, आप देख सकते हैं। एक कोकोनट ऑयल है, वर्जिन कोकोनट ऑयल। अगर आप पास से देखें तो शायद आपको पढ़ा जाए बेहतर। वर्जिन कोकोनट ऑयल है। अब इसके फायदे क्या क्या है ये तो मैं आपको जरूर गिनाऊंगा और बताऊंगा कैसे आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट होगी, वेट लॉस और फैट लॉस के गोल आप कैसे इसके साथ अचीव कर सकते हैं, और इसे एक सुपर फूड क्यों माना जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, इसमें जो फैट कंटेन होता है वो है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो है वो बुरा फैट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी बुरा फैट नहीं होता। बस इसकी लिमिट जो है वो कम होती है। 15 से 20 ग्राम से ज्यादा आप इसे एक दिन में ना लें। अगर आप सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं अपना, अगर आप डेयरी भी ले रहे हैं तो उसको थोड़ी लिमिटेड कर दीजिए। अगर आप इसको भी साथ में लेना चाहिए क्योंकि इसके फायदे डेयरी से बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरी बात है, ये मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं। इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में इस तरीके से समझेंगे कि नॉर्मल जो तेल होता है वो पचने में काफी टाइम लगाता है, यानी कि लीवर उसको ब्रेक डाउन करके आगे भेजने में काफी टाइम लगाता है। लेकिन इसके जो ट्राइग्लिसराइड है, इसके जो फैट्स हैं वो बड़ी जल्दी ही लीवर ब्रेक डाउन कर लेता है, इसलिए बहुत जल्दी आपके मसल्स को एनर्जी मिलती रहती है लगातार इस तेल की वजह से, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये हमारा बहुत ही अच्छा है हमारे हार्ट के लिए, हमारे बोन के लिए। चलिए अभी इसे साइड रखते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट अभी बताया है ये पतंजलि की ब्रांडिंग है। आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें 50% आपको मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये आपकी मदद करेगा। नंबर 1 पे मैं आपको बताऊंगा वेट लॉस के लिए या फैट लॉस के लिए ये कैसे आपकी हेल्प करता है। तो 4 फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये आपका फैट लॉस और वेट लॉस में हेल्प करता है। तो चलिए जानते हैं उन सभी फैक्टर्स को। सो गाइस, जो सबसे पहले इसका फायदा है वेट लॉस करने में, आप सिंपली समझ जाइए कि ये फुलनेस को बढ़ाता है। हमारे दो जो हार्मोन है मेन, जो हमें फुलनेस का एहसास कराते हैं खाना खाने के बाद कि हमें जल्दी भूख नहीं लगती, वो है पेप्टाइड वाई और लेप्टिन। ये दोनों मेन है, ठीक है। तो लेप्टिन और पेप्टाइड को ये इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में, इसलिए हमें बहुत जल्दी भूख नहीं लगती है मील के बाद, और हम जो है अपना जो नेक्स्ट मील भी होती है उसमें काफी कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। तो पहला फायदा इसका ये हो गया। दूसरा है कि ये कीटोन्स पैदा करता है बॉडी में, बहुत जल्दी रैपिडली कन्वर्ट होता है कीटोन्स में। कीटोन्स क्या है? ये वो बैक्टीरिया है जो कि बॉडी में ग्लूकोज की जगह बर्न करते हैं फैट को। स्टोर्ड जो आपकी बॉडी में फैट है ये उससे एनर्जी बनाता है, रादर देन जो आपने आज खाना खाया है, कार्ब्स खाए हैं या एनर्जी आपकी बॉडी में, उसको छोड़ के ये प्लस साथ साथ में ही फैट को भी बर्न करता है, आपके स्टोर्ड फैट को। तीसरी इसकी सबसे अच्छी बात जो है वो है कि ये जो है हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्दी करता है, यानी कि गट बैक्टीरिया जो है, हमारे गट में बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरिया, उनको ये अच्छा करता है, इंप्रूव करता है। उसकी वजह से हमारी डाइजेशन भी अच्छी हो जाती है, और जब हमारी डाइजेशन इंप्रूव होती है हमें खाया हुआ खाना बहुत जल्दी से पचना शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं जितनी जल्दी खाना पचेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, उतना ही हमारा वेट लॉस के लिए अच्छा है। जो पचा नहीं है खाना वो हमेशा हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, वाटर रिटेन हो जाता है बॉडी में, ठीक है। तो ये समझना है। तो ये मैंने आपको 3 चीजें बताती। चलिए चौथी चीज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, वेट लॉस और फैट लॉस में इसकी चौथी चीज आ जाती है, वो है हमारा कि ये 10% लेस कैलोरीज देता है आपकी बॉडी को। यानी कि अगर 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है पर ग्राम, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम अगर आप फैट कंज्यूम करते हैं उसमें 9 कैलोरीज होती है। लेकिन ये एक ऐसा फैट है जिसमें 8.1 कैलोरीज होती हैं पर ग्राम के पीछे, यानी कि आपको 10% कम कैलोरीज इससे मिलती हैं। तो ये भी एक फैक्टर आ गया, इससे भी आपका वेट लॉस और फैट लॉस हो जाएगा। मैंने आपको 4 तरीके गिना दिए हैं अभी जिससे कि आपकी वेट लॉस में मदद करेगा, और 100% आपको गारंटीज इससे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप करेंगे तो चलिए गाइस, ये मैंने बता दिया। दूसरा बात करते हैं आपकी जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट है उसकी, ठीक है। परफॉर्मेंस को ये किस तरह से एनहांस करेगा, चलिए उसकी बात करते हैं। तो गाइस चलिए बात करते हैं अपनी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमारा एमसीटीज है ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं लीवर में, और बहुत जल्दी इन्हें लीवर जो है एनर्जी में बदल के हमारी बॉडी के पास, हमारे मसल्स के पास, वर्किंग मसल के पास भेज देता है। तो इससे आपको कंटिन्यूसली सप्लाई मिलती रहती है एनर्जी की, वो भी एक बहुत फास्टर वे में,
बाकी फैट्स के मुकाबले। तो आपने ये भी बात समझ लेनी है कि अगर आपको परफॉर्मेंस एनहांस करनी, और मैं आपको बिल्कुल सही अगर बताऊं तो 20 से 25% आपकी जो पावर है या जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ 4 हफ्ते में इंप्रूव हो जाएगी, सिर्फ 4 हफ्ते में। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि ये बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होता है लीवर में, ब्रेक डाउन होगा, देन बॉडी इसे एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, देन हम पास कर देंगे उस एनर्जी को वर्किंग मसल में और हमें वर्कआउट करने की ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये भी आपने जान लेना। अब मैं आपको इसका टाइमिंग बताऊं तो आप कम से कम 6 ग्राम यानी कि 1.5 टीस्पून इसे अगर पीते हैं, समहाउ किसी भी तरह से कंज्यूम कर लेते हैं लगभग आधा या पौना घंटा पहले वर्कआउट से पहले, तो आपको ये कंटिन्यूसली एनर्जी देता रहेगा और फास्ट वर्किंग एनर्जी आपको लगातार मिलती रहेगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं तो कीटोन्स, कीटोन्स जो है मैंने ऑलरेडी आपको बताया कीटोन्स क्या होता है। हमारी लीवर में एक बैक्टीरिया पैदा होता है जो कि फैट को टैप करता है जाके एनर्जी सोर्स के लिए। यही कीटोन्स हमारी ब्रेन को भी एनर्जी देता है। हमारी ब्रेन की एक बहुत मेन एनर्जी सोर्स है जो कि है कीटोन्स। अगर आप ज्यादा कीटोन्स जो है अपनी बॉडी में, ज्यादा भी नहीं कहूंगा, अगर एक लिमिटेड अमाउंट में, अच्छी अमाउंट में अगर हमारी बॉडी में कीटोन्स होंगे, हमारा माइंड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा अपने वर्क के लिए और ज्यादा माइंड को एनर्जी मिलती रहेगी। तो अब ये समझिए, अगर आपका माइंड बिल्कुल फोकस्ड है अपने वर्कआउट में, 100% आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है वहां पे आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। और तीसरा जो मेन इसका जो फायदा है अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये तीसरा जो इसका फायदा है ना, वो सबसे बड़ा फायदा है। 2 फायदे तो हालांकि इसके हैं, तीसरा इसका फायदा है लैक्टेट को ये डिले करता है। लैक्टेट एक ऐसी पोजीशन है जब हम भागते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं जो कि इंटेंस है, तो एक लेवल आता है जहां हम टोटली फैटीग हो गए होते हैं, बिल्कुल फैटीग हो जाते हैं, मसल काम करना बंद करते हैं और मसल में एक बर्निंग सेंसेशन हो जाती है हमारे। इसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो शुगर को मेटाबोलाइज करने के बाद जो प्रोड्यूस होती है एनर्जी, उसमें चली जाती है, उस स्टेट में चली जाती है, उसे हम कहते हैं लैक्टेट। ज्यादा समझने की इसको डिटेल में जरूरत नहीं, बस आप ये समझ लीजिए कि आपके मसल को फैटीग होने में ये एक्स्ट्रा टाइम दे देती है, यानी कि 20% एटलीस्ट आपको ये अच्छा टाइम दे देगी अपनी वर्कआउट में। आपके मसल बिल्कुल फैटीग होके खत्म होने से पहले पहले काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके होंगे। यानी कि अगर आप 10 मिनट भागते हैं तो आपको 100% ये विद इन 4 वीक्स ही 2 किलोमीटर आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा दे देगी। ठीक है, आप समझ जाइए टोटली 20% की आपको इंक्रीज हो जाएगी। ये 3 फायदे ऐसे हैं जो हर एक एथलीट को चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। तो ये 2 फायदे हमारे मेन हो गए और इसके साथ जुड़े हुए फायदे भी मैंने आपको बता दी। तीसरा मैं आपको बताता हूं। सो गाइस, तीसरा इसका जो फायदा है वो है आपकी हार्ट हेल्थ, आपके ज्वाइंट हेल्थ और साथ ही साथ आपके हेल्दी हार्मोन्स। तो आप समझ जाइए, बिना हार्मोन्स के अगर आप फिटनेस में आ रहे हैं तो आपको पता है ये कितना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि अपने हार्मोन्स को हमने फिट रखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हार्ट की, कैसे ये इंप्रूव करता है हार्ट का सिस्टम को। HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हमारे हार्ट को चाहिए, हमारी आंखों को चाहिए, हमारे बालों को चाहिए। बॉडी के हर एक हिस्से को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, ऑक्सीजन वहां तक पहुंचाने के लिए जो है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। और वहीं पे दूसरा आता है LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। बैड कोलेस्ट्रॉल अगर हमारी आर्टरीज में, जो हमारी हार्ट की आर्टरीज है उसमें भर जाता है, तो वो ज्वाइंट, वो जो हार्ट की आर्टरीज है उससे ब्लॉक करना शुरू कर देता है। ठीक है, आप ये समझिए। वहीं अगर गुड कोलेस्ट्रॉल है वो उस ब्लॉकेज को हटाता है और हमारे हार्ट को ऑप्टिमली वर्क करने में मदद करता है। तो ये आप समझ जाइए, सबसे पहला इसका ये फायदा था हार्ट के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि ज्वाइंट और जो हमारी हेल्थ है बोन्स की, उसके लिए तो फैट जो है, जो हेल्दी फैट है, चाहे कोकोनट से ले लीजिए या फिर आप किसी भी और अच्छा फैट ले लीजिए, इसमें हमारे कुछ जो है विटामिन है वो इंक्लूड होते हैं, जैसे A, D, E और K। ठीक है, D और K जो है ये दोनों हमारी बॉडी के लिए बड़े जरूरी है, हमारी हार्ट हेल्थ, हमारे ज्वाइंट्स और हमारे बोन की हेल्थ के लिए। और ये दोनों फैट सॉल्युबल है। अगर आप एक अच्छा फैट लेंगे, ये तभी फैट में सॉल्युबल होकर हमारी हड्डियों तक पहुंचेंगे और वहां जाके अपना काम करेंगे। तो आप ये भी समझ लिया कि ये हमारी बोन्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अपने शेड्यूल में यूज करेंगे, 100% आपकी बोन की भी ये हेल्थ बहुत अच्छी करेगा और आपकी ज्वाइंट्स की भी। तीसरी बात करते हैं हार्मोन्स की। बस हार्मोन नहीं अगर आपके सेट है, फिटनेस तो छोड़िए, आपको रेगुलर काम करने में भी बहुत दिक्कत होगी, राइट। आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी ढीली टाइप की लगेगी। ठीक है, आप थोड़े थके थके हमेशा से नजर आएंगे, जल्दी चिढ़ जाना। ठीक है, कई लोग होते हैं जो बहुत जल्दी किसी भी बात से नाराज हो जाते हैं। एक्चुअल में उनके हार्मोन्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनके साथ ये चीजें होती है।
तो बात करते हैं हार्मोन हेल्थ की। ये सैचुरेटेड फैट है, तो आपने ये समझना कि सबसे पहला जो मैं नंबर 1 हार्मोन्स आपको गिनाऊंगा आपकी फिटनेस के लिए, वो आएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। हालांकि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होते हैं हमारे हार्मोन्स, ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल फिटनेस के लिए देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही जरूरी हमारे लिए हार्मोन है, खास करके मेन के लिए। और ये जो हार्मोन है ये पैदा होता है सैचुरेटेड फैट के साथ। आपने ये बात याद रखनी है, सैचुरेटेड फैट इतना जरूरी है हमारे लिए। ये जो लोग हमें सुनाते हैं कि सैचुरेटेड फैट जरूरी नहीं है, सैचुरेटेड फैट बहुत जरूरी है, लेकिन वो एक अच्छे सोर्स से आना चाहिए। और वन ऑफ द बेस्ट सोर्स मैंने ऑलरेडी आज आपको बता दिए। तो आपने ये याद रखना, अगर आप अच्छा सोर्स लेंगे इसका फैट का, सैचुरेटेड फैट का, तो आपके 100% अप टू 30%, कितने अप टू 30% टेस्टोस्टेरोन विद इन 4 वीक्स में, सिर्फ 4 वीक्स में अगर लो है तो वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर तो ऑलरेडी अप है तो आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन वो लो नहीं आने देगा, ठीक है। लेकिन अगर लो है अप टू 30% आपको बेनिफिट मिल सकता है विद इन 4 वीक्स। तो गाइज मैंने आपको आज समझा दिया, जितना कम हो सका वीडियो में समझाने की, मैंने आपको कम टाइम में ज्यादा समझाने की जरूरत थी, मैंने समझाने की कोशिश की आपको। इसके इतने सारे बेनिफिट है, अगर आप चाहें तो इसे 100% अपनी डाइट में शेड्यूल करें। किस तरीके से आप इसे ले सकते हैं, आप इसे एज इट इज ले सकते हैं, आप पी सकते हैं चम्मच से, इसको कोई फालतू की इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। आप चाहे तो अपने वे प्रोटीन के शेक में डाल के इसे ले सकते हैं, अगर आप वर्कआउट के बाद कभी भी पीते हैं, राइट। वर्कआउट के बाद एक प्री वर्क पोस्ट वर्कआउट होगा, उसको छोड़ के दिन में अगर आप कभी भी पीते हैं अपने प्रोटीन को, उसमें 1 चम्मच इसका लिक्विड जो है वो डाल लीजिए। जो अभी खैर सर्दियां हैं तो ये जम भी जाता है, आपको इसको लिक्विड करके इसमें डाल लेना है। एक और तीसरा तरीका है, आप इसके सब्जी बना सकते हैं, अपने जो आप वेजीज बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं उससे आप बना सकते हैं इसमें। और चौथा तरीका मैं आपको बताऊं तो आप इसे ड्रेसिंग भी कर सकते हैं किसी गर्म सब्जी के ऊपर डाल के, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो यार आज की वीडियो जो थी ना वो इसी चीज के लिए थी कि आप अपनी ओवरऑल फिटनेस के लिए, वेट लॉस और फैट लॉस के लिए, और साथ ही साथ अपने हार्मोन्स, हार्ट और जॉइंट हेल्थ के बारे में जान सके। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आया तो आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अभी के लिए बस आज इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।